अनुभव केंद्रित एवं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट यू डू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंस सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, डिस्कस इन डिटेल। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक के अनुभवों का मुख्य स्थान होता है। ड्यूवी ने कहा है कि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करना और अनुभवों की पुनर्रचना करना ही शिक्षा है। अनुभव से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता और कुशलता प्राप्त करता है तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जीवन के अनुभवों से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे समृद्ध बनाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीखने वाले के अनुभवों को महत्ता प्रदान करता है। इसका नियोजन बालक के सम्यक, पूर्ण और अच्छे अनुभव के आधार पर किया जाता है। इन अच्छे अनुभवों से बालक प्रेरणा ग्रहण करता है और अपने जीवन को अधिक अच्छा, उपयोगी और सार्थक बना सकते हैं। इस संदर्भ में टी.पी. नन ने कहा है कि पाठ्यक्रम में समस्त मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित करना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए और सफल जीवन के लिए वर्तमान अनुभव की अपेक्षा अतीत के अनुभव अधिक उपयोगी होते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अनुभव सम्मिलित होते हैं। जब बालक खेल के मैदान में खेलते हैं या शैक्षिक पर्यटन पर जाते हैं या किसी योजना पर कार्य करते हैं तो इस अवधि में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष अनुभव कहलाते हैं। ये अनुभव रुचि पैदा करने वाले और स्थायी होते हैं। लेकिन जब बालक कक्षा में अध्ययन कर रहे होते हैं, पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, रेडियो या टेप रिकॉर्डर सुन रहे होते हैं या टेलीविजन देख रहे होते हैं, तब उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है वे अप्रत्यक्ष अनुभव कहलाते हैं। जेम्स एम ली ने लिखा है, जीवन के अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम उन सभी स्थितियों में निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर समाज में पाता है। ली ने अनुभव के आधार पर 3 स्थितियों का वर्णन किया है। नंबर 1, व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां। नंबर 2, सामाजिक साझेदारी के विकास से संबंधित स्थितियां। नंबर 3, परिवेश से संबंधित कारकों तथा शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की योग्यता से संबंधित स्थितियां। प्रथम प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत स्वास्थ्य, बौद्धिक शक्ति, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति तथा नैतिक विकास से संबंधित। द्वितीय प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति के सामूहिक संबंधों तथा अंतर सामूहिक संबंधों के विकास से संबंधित। और तृतीय प्रकार के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाएं, औद्योगिक साध्य तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियां आती हैं। ये सभी स्थितियां अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार होती हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण। मेरिट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। यह बालक की आवश्यकता और रुचियों, योग्यताओं और बुद्धि पर आधारित होता है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालक की क्रिया पर बल दिया जाता है और यह स्वाभाविक ढंग से अनुभव प्राप्त करने में सफल होता है। इस पाठ्यक्रम में बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त क्षेत्र और अवसर विद्यमान होते हैं। इसे बालकों को समस्या पर स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर मिलता है। वे समस्या के विभिन्न पक्षों पर चिंतन, मनन और निर्णय करते हैं जिससे उनकी मानसिक और सृजनात्मकता का विकास होता है। यह पाठ्यक्रम बालकों को अधिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय और समाज में अधिकाधिक संबंध स्थापित कराया जा सकता है, क्योंकि इसके समाज एक प्रयोगशाला का काम करता है जहां पर बालक क्रियात्मक रूप से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम बालकों को प्रजातांत्रिक ढंग से रहने और कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बालक व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाओं में भाग लेकर अपने अंदर प्रेम, सहयोग, सहकारिता, अनुभूति, स्वतंत्र चिंतन के नेतृत्व जैसे गुणों का विकास कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में कक्षा में अनुशासनहीनता की कोई समस्या पैदा नहीं होती, वरन बालकों में स्व अनुशासन की भावना पैदा होती है। यह पाठ्यक्रम बालक की अभिव्यक्ति, मौलिक शक्तियों और रचनात्मक वृत्तियों को विकसित करने की अद्वितीय साधन है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह पाठ्यक्रम लचीला होता है क्योंकि यह बालकों के अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के दोष। डीमेरिट्स ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों को जो ज्ञान दिया जाता है उसका क्रम और संगठन ठीक नहीं होता। यह पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। यह पाठ्यक्रम अत्यधिक समय साध्य है क्योंकि क्रिया के द्वारा अनुभव प्राप्त करने से पहले क्रियाओं की योजना बनानी होती है और फिर उसे संपूर्ण रूप से व्यवहार में लाना होता है। इससे बहुत अधिक समय लगता है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण तथा प्रशिक्षण दोनों ही क्रियाओं का मूल्यांकन करना कठिन होता है, क्योंकि अभी तक विभिन्न अनुभवों के लिए मानदंड नहीं बन पाए हैं।
इस पाठ्यक्रम का उपयोग अत्यंत योग्य, कुशल, मेधावी और परिश्रमी शिक्षक ही कर सकते हैं और ऐसे शिक्षकों का आजकल अभाव है। यह पाठ्यक्रम एक विशेष शैक्षणिक व्यवस्था की अपेक्षा रखता है। इसके लिए विद्यालय में अच्छे भवन और पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, क्रीड़ा स्थल आदि अच्छे स्तर होने चाहिए, जो हर देश में संभव नहीं है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में सीखने की समस्त सामग्री, पाठ्य वस्तु, क्रियाएं, अनुभव आदि सभी बालकों की प्रकृति, आवश्यकता, योग्यता और रुचियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाता है और इस सिद्धांत में विश्वास किया जाता है कि पाठ्यक्रम बालक के लिए न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए। इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बालक को संपूर्ण सुविधा प्रदान करके उसका बहुमुखी विकास करना है। इसलिए इसका संगठन बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, क्षमता, दक्षताओं और कौशलों आदि को के अनुसार किया जाता है। जेम्स एम ली ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा को देते हुए कहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम इज वन विच इज कम्प्लीटली एंड होली रूटेड इन द लर्नर। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। दर्शन के रूप में इस प्रकार के पाठ्यक्रम की संस्तुति रूसो ने की। बाद में इस पर पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, ड्यूवी एंड माउंटेंसरी आदि ने बल दिया। भारत में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गिजुभाई आदि दार्शनिकों ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया है। गांधी जी ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम निर्माण के लिए बालक के 3 प्रकार के वातावरण पर बल दिया। नंबर 1, बालक के भौतिक वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। बालक के सामाजिक वातावरण पर आधार पर पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन सोशल एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड। और क्राफ्ट आधारित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट बेस्ड करिकुलम। विदेश में कई प्रकार के बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक स्कूल में चलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है डॉल्टन प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार स्कूल को घर जैसा रूप दे दिया जाता है और कक्षाएं प्रयोगशाला का रूप धारण कर लेती हैं। सीखने वालों को कुछ कार्य दे दिया जाता है जिनको एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। उन्हें समय की पूरी छूट होती है कि वे किसी भी विषय के अध्ययन में जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं और इस प्रकार बालकों को पूरा अवसर मिलता है कि वे अपने स्वयं की गति में योग्यता अनुसार सीखें। विनेटिका प्रणाली, कार्लेटन वाशबर्न ने इस प्रणाली का आविष्कार किया। इस प्रणाली का मुख्य सिद्धांत यह है कि सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। हर एक विषय को जो उसके पाठ्यक्रम में है, सूत्र के द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रणाली डॉल्टन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि इसमें सब विषय में एक ही स्तर पर रहना पड़ता है। इसमें हर सीखने वाले को विभिन्न विषय में विभिन्न गति से सीखने की स्वतंत्रता होती है, जबकि डाल्टन प्रणाली में बालकों को सभी विषय में एक ही स्तर पर रहना पड़ता है। पाठ्य सामग्री इकाई कार्य या उद्देश्य के रूप में संगठित हो जाती है और बालक स्वयं अपने सीखने का परीक्षण कर सकता है। इसके पश्चात ही वह अपने शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले परीक्षण के लिए प्रस्तुत करता है। नंबर 3, प्रोजेक्ट प्रणाली। इस प्रणाली में बालक को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जो बहुधा 4 प्रकार के होते हैं: उत्पादक प्रोजेक्ट, उपभोक्ता प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट और अभ्यास प्रोजेक्ट। कई बालक मिलकर एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार सीखना व्यक्तिगत योग्यता तथा रुचि पर निर्भर करता है। प्रोजेक्ट पद्धति में पाठ्यक्रम एक प्रकार से जीवंत क्रिया बन जाता है। छात्र समस्याओं का प्रयोगात्मक हल ढूंढना सीखते हैं। इसमें सामूहिक परियोजनाओं को पूरी कक्षा करती है। पाठ्यक्रम कई परियोजनाओं का समूह बन जाता है। ये परियोजनाएं छात्र स्वयं चुनते हैं। छात्र एक मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता का रूप लेता है। परियोजनाओं में पाठ्य विषयों का सार्थक और स्वाभाविक सहसंबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से प्रेरणा, प्रयत्नशीलता, रचनात्मकता, सक्रियता, उत्तरदायित्व और सहकारिता आदि गुणों का विकास होता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में तथा इसके पहले अर्धभाग में कई प्रकार के बाल केंद्रित पाठ्यक्रम प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु सामान्य परिस्थितियों में और विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के स्कूल में संसाधनों और सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण बालक केंद्रित पाठ्यक्रम को अपनाना अत्यंत कठिन है। परंतु प्रयास किया जाना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों को जहाँ तक संभव हो व्यावहारिक रूप दिया जाए। सामान्यतः स्कूलों में बच्चों की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं का आयोजन और व्यवस्था करना एक बहुत ही कठिन काम है। स्कूलों तथा कक्षाओं में इतनी भीड़ है कि बालक को उनकी व्यक्तिगत रुचियों के विकास के बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। बाल केंद्रित
का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, वयस्क जीवन की तैयारी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अडल्ट लाइफ, लचीलेपन और विविधता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी, समावयव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सृजनात्मकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सामुदायिक केंद्रिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण, मेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मनोविज्ञान है क्योंकि यह मनोविज्ञान मान्यताओं पर आधारित होता है। बालकों की रुचि, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। यह पाठ्यक्रम बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उन्हें भावी जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए तैयार करता है। यह पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया में समन्वय स्थापित करता है। इसके द्वारा कक्षा तथा कक्षा के बाहर की क्रिया में समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्राप्त होती है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के दोष, डिमेरिट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की गहराई और विषय सामग्री की ग्राह्यता को सीमित करता है। इस पाठ्यक्रम में बालक की रुचियां, आवश्यकताओं और समस्याओं को ही केंद्र में रखा जाता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में यह निर्धारित करना बहुत कठिन काम है कि बालकों की रुचियां, आवश्यकताएं और समस्या क्या हैं। इस पाठ्यक्रम में बालक को ही अधिक महत्व दिया गया है, समाज को नहीं। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम समाज के प्रति विद्यालय के उत्तरदायित्व को विशेष महत्व नहीं देता है। इस पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके कारण अधिक क्रियाशीलता का भय इस पर सदैव बना रहता है। इस पाठ्यक्रम की सभी विशेषताओं को मानकर यदि विद्यालय में इसे लागू कर दिया जाए तो विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। एकीकृत पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। एकीकृत पाठ्यक्रम को समन्वित पाठ्यक्रम, समेकित पाठ्यक्रम, संकलित पाठ्यक्रम और समाकलित पाठ्यक्रम कहते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम में सभी विषयों और क्रियाओं को समन्वय किया जाता है। विषयों और क्रियाओं की सहचर्या, सहसंबंध द्वारा पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने पाठ्यक्रम की धारणा को विकसित किया है। मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता, वरन ज्ञान को पूर्ण रूप में प्राप्त करता है। वहीं पाठ्य वस्तु मस्तिष्क में स्थिर रहती है, जो पूर्ण अर्थ देती है। जिस प्रकार मस्तिष्क की विविध क्रिया ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक में समन्वय है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम में भी समन्वय होना आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, उनमें एकता होती है। सभी विषय मिलकर एक ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न खंडों या भागों के रूप में नहीं। हेंडरसन ने एकीकृत पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसके विषय में कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती, जो ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं जिनको एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक समझा जाता है और जिससे बालक उस पाठ्य वस्तु को सीखते हैं जो अनुभव को समझने में, उनके पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें बालक में दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस पाठ्यक्रम में समन्वय लाने का मुख्य आधार बालक की क्रिया एवं रुचि को माना जाता है। समन्वय या एकीकरण की प्रक्रिया एक विषय की अन्य विषयों के साथ एक विषय के भीतर भी संपन्न होती हैं। अधिगम की प्रक्रिया में सुगमता तथा मितव्ययिता लाने की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम बड़ा उपयोगी होता है। इस पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों को महत्व दिया जाता है और उनकी जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। यह पाठ्यक्रम विषय केंद्रित और अनुभव दोनों ही प्रकार का होता है, लेकिन अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में समन्वय के अवसर अपेक्षाकृत अधिक रहते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाइयाँ। डिफिकल्टीज इन द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। बालक की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम का एकीकरण असंभव है। इस पाठ्यक्रम में या तो पाठ्य वस्तु की आवृत्ति होती है या कुछ पाठ्य वस्तु छूट जाती है। इसके द्वारा छात्रों की विशिष्ट रुचि का विकास कठिन है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है और शिक्षक कार्य बढ़ जाता है। इस पाठ्यक्रम के प्रयोग के लिए उपयुक्त शिक्षकों को उपलब्ध होना कठिन है। हेंडरसन का मत है कि माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण करना बहुत बड़ी गलती होगी।